तुम सही कह रहे थे, ये लोग कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं, और यही राज अब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। सीरियल मन्नत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार किसी न किसी बड़े सच से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों को जिस ट्विस्ट का लंबे समय से इंतजार था वह अब आखिरकार देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक सीन से होगी। धैर्य की मुलाकात अचानक विक्रांत से होगी, लेकिन जैसे ही धैर्य जिंदा विक्रांत को अपनी आंखों के सामने देखेगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि विक्रांत इस तरह अचानक उसके सामने आ जाएगा। कुछ पल के लिए धैर्य पूरी तरह से हैरान रह जाएगा और उसके चेहरे का रंग तक उड़ जाएगा। दूसरी तरफ मान्यता भी यह सब देखकर काफी उलझन में पड़ जाएगी। उसे महसूस होगा कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसा है जो उसे अब तक नहीं बताया गया। पिछले कुछ दिनों से उसे कई छोटी छोटी बातें परेशान कर रही थी, लेकिन अब उसकी शंका और भी गहरी हो जाएगी। उसे लगने लगेगा कि धैर्य, विक्रांत और बाकी लोग मिलकर उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। जैसे जैसे मन्नत और उसका परिवार इन लोगों के करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हालात और भी उलझते जा रहे हैं। पहले जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, अब हर छोटी घटना किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रही है। मान्यता लगातार सभी के व्यवहार पर नजर रख रही है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जब भी विक्रांत या अभिमन्यु की बात होती है, धैर्य का व्यवहार अचानक बदल जाता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। विक्रांत पहली बार उस घर पहुंचता है जहां अभिमन्यु मौजूद होता है। जैसे ही उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। वह धीरे से पूछता है, तुम्हारा नाम अभिमन्यु है? यह सवाल सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर विक्रांत इतना हैरान क्यों है, लेकिन धैर्य तुरंत समझ जाता है कि मामला अब उसके हाथ से निकल सकता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर विक्रांत और अभिमन्यु के बीच बातचीत ज्यादा आगे बढ़ी तो कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिन्हें वह हर हाल में छुपाकर रखना चाहता है। धैर्य अब मन ही मन एक खतरनाक फैसला लेता है। वह सोचता है कि मन्नत अभी भी अभिमन्यु को ही विक्रांत मान रही है। वह उसकी खोई हुई याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हो गया तो उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए वह तय करता है कि किसी भी कीमत पर वह ऐसा नहीं होने देगा। अपने मन में धैर्य सोचता है, अगर अभिमन्यु मेरी राह से हट गया तो सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर न किसी को सच पता चलेगा और न ही मेरा कोई राज खुलेगा। इसी सोच के साथ धैर्य एक नई साजिश रचने लगता है। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह लगातार नई योजना बना रहा होता है। वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। उधर विक्रांत भी अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मन्नत को देखकर उसके दिल में इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। जब भी वह मन्नत के करीब आता है, उसे कुछ पुरानी यादों की हल्की हल्की झलक दिखाई देने लगती है। हालांकि उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई है, लेकिन उसका दिल बार बार उसी की तरफ खिंचने लगता है। मन्नत भी विक्रांत के व्यवहार में यह बदलाव साफ महसूस करती है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं विक्रांत के दिल में अभी भी उसके लिए वही पुरानी भावनाएं मौजूद हैं। कई बार ऐसा होता है कि विक्रांत बिना वजह मन्नत की तरफ देखने लगता है और खुद भी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ मान्यता की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वह देख रही है कि हर कोई उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है। कभी धैर्य की बातें उसे अजीब लगती हैं, तो कभी विक्रांत का व्यवहार उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे अब पूरा यकीन होने लगता है कि इस कहानी में अभी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो सामने आना बाकी है। इसी दौरान धैर्य एक और खतरनाक योजना बनाता है। वह सोचता है कि अगर वह किसी तरह मान्यता और अभिमन्यु की शादी करवा दे तो मन्नत हमेशा के लिए अभिमन्यु से दूर हो जाएगी। लेकिन अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो फिर उसके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, अभिमन्यु को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। धैर्य अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वह अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसे न रिश्तों की परवाह है और न ही किसी की भावनाओं की। उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ उसका अपना स्वार्थ है। उधर विक्रांत के मन में भी लगातार उथल पुथल मची हुई है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा उससे छूट गया है। कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ पल उसके दिमाग में बार बार घूमने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह याद नहीं कर पाता। मन्नत यह सब देखकर उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन विक्रांत की याददाश्त जरूर वापस आएगी। वह हर पल उसके साथ खड़ी रहती है और कोशिश करती है कि उसे उसकी पुरानी जिंदगी की हर बात याद आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ धैर्य की हर नई चाल इस कोशिश को और मुश्किल बना रही है। वह नहीं चाहता कि विक्रांत और मन्नत फिर से एक हो जाए। इसलिए वह लगातार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ती रहें। आने वाले एपिसोड में कई ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जहां धैर्य की चालें पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। वहीं मन्नत और विक्रांत का रिश्ता धीरे धीरे फिर से मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। दर्शकों को कई भावनात्मक पल भी देखने को मिलेंगे जहां विक्रांत को अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ झलकियां याद आने लगेंगी। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या धैर्य अपनी साजिश में सफल हो पाएगा? क्या वह सचमुच अभिमन्यु को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा? क्या मान्यता समय रहते पूरे सच का पता लगा लेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या विक्रांत की याददाश्त वापस आ जाएगी और वह मन्नत को पहचान पाएगा?
अगर ऐसा होता है तो धैर्य की सारी योजनाएं एक पल में बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन अगर धैर्य अपनी अगली चाल चलने में सफल हो गया तो मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आ सकता है। अब आने वाले एपिसोड बेहद रोमांचक, भावनात्मक और सस्पेंस से भरपूर होने वाले हैं। हर नया सीन कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा और कई ऐसे राज सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या धैर्य अपने इरादों में कामयाब होगा या फिर इस बार सच सबके सामने आ जाएगा? क्या विक्रांत आखिरकार अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पा लेगा?